जल्दी सारे बच्चे फॉर्म सबमिट करिए। प्रखर ये कौन से आईडी से ज्वाइन कर ली? सर लैपटॉप हैंग कर रहा है तो सर अभी इससे ज्वाइन करनी पड़ रही है। उत्कर्ष सिंह, उत्कर्ष, अदिति राय, अदिति राय। यस सर। हम देना है नहीं देना? सर एग्जाम देना है? यस सर। क्या लग रहा है? एग्जाम देने का मतलब आपको फॉर्म जाना है, प्रोसेस कंप्लीट करना है, ये कुछ काम होगा कि नहीं होगा? यस सर। हर चीज में यस सर। पूरी आपकी पेंडिंग फीस पड़ी हुई है, हैं? सर मैंने फादर से बात की थी, उन्होंने बोला है कि सबमिट कर देंगे। अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपका फॉर्म कैसे जाएगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी भी तो फीस मांगेगी, तो क्या बोलेंगी? कहाँ यहाँ बात करेंगी, वहाँ यूनिवर्सिटी में भी बात करेंगी? उनको भेजिए ना, पापा को बात करें आकर के यहाँ पे। ओके सर। या अगर खाली टाइम भी पास करते हैं आप लोग तो बात ही अलग होगी। कोई मुझे तो कोई लगातार लोग यहाँ पे आपको बताया जाता है, पूछ किया जा रहा है, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपकी सिस्टर शायद मुझे लग रहा है फॉर्म लेके गई है, सर बता रहे हैं। यस सर। उन्होंने शायद बोला भी था कि कल या कल ही बोला था जब आएंगी जमा करने, एक दो दिन में हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्लियर करिए बेटा। ओके सर। करना हो तो, नहीं करना हो तो। भाई अगर आपको नहीं पढ़ना है वो बात अलग हो गई। लोग से पूछा जाता है क्या हम। तुम्हारी 61% अटेंडेंस है अदिति राय। अर्जुन सिंह आपकी 61% अटेंडेंस है। ये सभी लोग अपने फादर के साथ कॉलेज आएंगे। अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सेवेंटी 75% यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस होनी चाहिए। ईशान मिश्रा, यस सर। हाँ अपने फादर के साथ आइए और यहाँ पे बात करिए आकर के, प्रिंसिपल सर से मिलिए आकर के। आपके अटेंडेंस बहुत कम है, 58%।
ओके सर। फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा इतनी कम अटेंडेंस में, और लगातार सारी क्लास करिए। अभी जितने भी हम लोग क्या, आज वेडनेसडे है, इस वीक की क्लास और नेक्स्ट वीक की क्लास बची हुई है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ईशान मिश्रा। यस सर। यस सर। हाँ, किसी को बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए इवेंट में। सर कमलकांत ने आपको इन्फॉर्म किया था सर। हैं? कमलकांत ने सर आपको इन्फॉर्म किया था। कमलकांत ने मुझे ये नहीं बताया था कि आप कितने दिनों के लिए जाएंगे। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, कमलकांत से पूछिए कि उन्होंने मुझे बताया था। लगातार आप महीने भर गायब हो जाएंगे तो फिर कमलकांत क्या करेंगे? अभी मैं आपके ग्रुप में अटेंडेंस शेयर कर दूंगा। ये लिस्ट हमारे पास है, देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस सर। ग्रुप पे अकॉर्डिंगली जिनकी भी अटेंडेंस 75 से है वो फटाफट अपने पिताजी को बता दें, उनके साथ आ रहे हैं। उत्कर्ष सिंह, आगे पढ़ाई करनी है नहीं करनी तुमको? है? माइक ऑन कर लो, आवाज तुम्हारी आ ही नहीं रही है। पढ़नी हो तो पिताजी के साथ आ जाओ, फीस जमा करो और फॉर्म जमा करो। सभी लोग जिनकी भी अटेंडेंस 75 से कम है, एक बार पेरेंट्स के साथ आइए और अपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दीजिए। दस जुलाई तक हम लोग की क्लासेस चलेंगी और उसके बाद 13 से आपका प्री एंड सेमेस्टर शेड्यूल है। क्विज आपकी 12 को है। शेड्यूल आपको आज जो है मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे। राजीव सर से बोलेंगे कि वो आपका शेड्यूल अपलोड कर देंगे। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। आज का टॉपिक है हैशिंग। हेडिंग बन गई सबकी? यस सर। हाँ, तो हैशिंग हम लोग इसके पहले डिस्कस करें। एक मैं फंक्शन लिख रहा हूं, जरा उसको देखिए आप लोग। ये फंक्शन देख पा रहे हैं? fx Yes, sir. x² + 2। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू, अगर हम सपोज करिए कह दें 0 से 5 के बीच में लाई करती है,
क्या करती है, 0 से 5 के बीच में ये वैल्यू आपकी लाई कर रही है। यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगी, 1 रख देंगे तो 3 हो जाएगी, 2 रख देंगे तो कितना होगा, 4 + 2 6, 3 रख देंगे तो 9 + 2 11, 4 रखेंगे तो 16 + 2 18, 5 रख देंगे तो 27। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारी जो है वैल्यूज जितनी हमने बताई ये डिपेंड कर रही हैं विद द फंक्शन दैट इज योर fx = x² + 2। तो हैशिंग जो है हमारी वो एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को एक फॉर्मूला के प्रोसेस से मैप करा करके वेरिएबल वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और जहां पे ये वैल्यूज हमने जब बोला 0 या मतलब जैसे हमारी 2 से स्टार्ट थी, 2 के बाद 3 हुई है, 3 के बाद जो भी वैल्यू हुई है हमारी 6 है, ये हम जहां पे भी इसको प्लेस करते हैं इसको कहते हैं हैश टेबल। सो हैशिंग इज a टेक्निक or process of mapping keys values into the hash table। समझ रहे हैं? जैसे हमने एक एरे लिया और एरे में नंबर स्टोर किए तो वो स्टोरेज का एक पैटर्न अगर सेट कर दिया, अभी हमने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है और आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो तरीका यानी उस एरे में वैल्यू जाने का अगर कोई फॉर्मूला या पैटर्न हमने बना लिया जिसको हम लोग अभी आगे बताएंगे हैश फंक्शन बोलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हैशिंग, मैप करना। यानी हम इतनी सारी वैल्यू को ना लिख करके एक फॉर्मूला बनाएं और उस फॉर्मूले के थ्रू इन वैल्यू को एक सुटेबल वे में, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना या कर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैशिंग। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग, हैशिंग इज अ टेक्निक। लिख जरूर लीजिए, डेफिनेशंस जरूर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कॉपी में जरूर आपके होने चाहिए। सो हैशिंग इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग कीज वैल्यूज इनटू द हैश टेबल बाय यूजिंग द हैश फंक्शन। यहाँ पे हैशिंग प्रोसेस है, हैश टेबल स्टोरेज के लिए है और फंक्शन प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू ये सारा टास्क परफॉर्म होता है और उस प्रोसीजर का नाम है हैशिंग। इट इज डन फॉर फास्टर एक्सेस टू एलिमेंट्स। द इफिशियंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑन द इफिशियंसी ऑफ द हैश फंक्शन यूज्ड। अभी हम लोग हैश फंक्शन भी बताएंगे क्या होता है और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी हैश फंक्शन की, हैश फंक्शन कैसे बनना चाहिए। ठीक है, वो भी हम लोग आगे लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल our main target is to understand about the technique known as hashing। ये समझ में आया सबको? हैशिंग का मतलब समझ में आया? तो हम आगे इसको प्रोसीड करें। पहले इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए, फिर उसके आगे हम उसको फर्दर प्रोसीड करके बाकी के इसके कंपोनेंट्स, टर्म्स, प्रोसीजर्स, एल्गोस ये डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो वो पूछ सकते हैं, हैशिंग क्या होती है, कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, एक बार रिपीट कर देते हैं। हैशिंग एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप बहुत बड़ी वैल्यूज को, लार्ज वैल्यू को सिस्टमैटिक तरीके से वेल फॉर्म फंक्शन के थ्रू एक सुटेबल स्टोरेज में प्रोड्यूस कर सकते हैं, रख सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो हैशिंग इज अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ मैपिंग कीज, कीज जो है आपके टर्म्स, नंबर्स, एलिमेंट्स, वैल्यूज इनटू द हैश टेबल
by using a hash function. This is its definition, one line definition. The main purpose is to do the hashing for faster access, faster and efficient access of data elements or the items. समझ रहे हैं? इसीलिए ये इस टर्म में जब हम लोग ने सॉर्टिंग, सर्चिंग और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए एक्सेप्ट ग्राफ, तो ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और जो मैपिंग है, इफिशिएंसी जो मैपिंग है, वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने हैश फंक्शन कितना अच्छा यूज किया है, यानी कॉन्सेप्ट आपका कितना अच्छा है, फंक्शन कितना अच्छा है। मैंने आपको बताया fx = x स्क्वायर प्लस 2, तो मुझे बहुत सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये x की वैल्यू पे ये इतना होगा। आप रेंज बताइए और उस रेंज से फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, और उसको हमने एक टेबल में रख लिया। फॉर मोर description about the hashing, we are going to explain this particular exam. I think all of you are aware the hash function now. So hash function hx, इसको हम लोग नाम देते हैं, maps the value at the index x modulus 10. शुक्ला बार बार आते हैं, बार बार चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? जुड़ गए? ठीक है, तो आप लिस्ट देख पा रहे हैं एलिमेंट्स की? ये 11, 12, 13, 14, 15 है। हमने एक हैश फंक्शन बनाया हुआ है x मॉडुलस 10, और इस हैश फंक्शन में मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग उस हैश टेबल में हमने इसको स्टोर कर दिया। यानी जो 11 है इसका मॉड निकाला तो वैल्यू 1 आई, तो ये 1 वाले ब्लॉक में स्टोर हो गया। 12 है, इसका मॉड 2 आया, ये 2 वाले ब्लॉक में स्टोर्ड है। फिर ये 3 में स्टोर्ड है, ये 4 में है, और ये 5 में। यानी हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जिसका जो मॉड्यूलस होगा वो उस ब्लॉक के असाइन जो हमने नंबर दिया है उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हैशिंग। प्रियंका यादव, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, मतलब एक शॉर्ट टर्म, एक सिस्टमेटिक तरीका या कोई भी फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से अगर हम अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हैशिंग। बात समझ में आ रही है? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ, जैसे आप हम लोग ने क्या किया कि टावर ऑफ हनोई जब प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो हमने 3 जो उसका मेन पार्ट था, मेन फंक्शन था, उसको 3 सब रूटीन सब फंक्शन में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं हैशिंग। जो वो फॉर्मूलास थे या वो जो कॉलिंग स्टेटमेंट थे, दैट वर वो क्या थे? हमारे हैश फंक्शन। और हैश फंक्शन के बाद जो हमारा, आप कह सकते हैं क्या नाम है, जो हम लोग स्टोर कर रहे थे, या हमारे जो नंबर ऑफ मूव्स या पासेस थे, उनको हम लोग ने क्या नाम दिया था? जो मूव्स को है उनको हम लोग कह सकते हैं हैश वैल्यूज। और जहां आपने इनको अगर किसी एरे में रिप्रेजेंट किया है या किसी और डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज किया या कहीं स्टोरेज के लिए किया, तो उसको हम लोग कहते हैं हैश टेबल। बात समझ में आ रही है? वो हम कोई और टेबल ना देकर के, भले हमने स्टैक में भी क्यों ना रिप्रेजेंट किया हो, क्यू में क्यों ना रखा हो, लिस्ट में क्यों ना रखा हो, वो हमारा जो स्टोरेज है मीन टाइम, अगर हम उसको हैशिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। किसमें? हैश टेबल में। इतना लिख लीजिए।
ये डायग्राम सब लोग बना लीजिए, ठीक है। गुंजित sir. शर्मा, तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है गुंजित शर्मा, यस सर। बहुत कम है। सर 71। नहीं नहीं 71 तो नहीं है। अभी राजीव सर ने डाला है ग्रुप में, डाला अटेंडेंस नहीं डाला? यस सर, अभी अभी डाला है सर। 71 है? सर एक बार फिर से कंफर्म करके बता रहे सर। हाँ हाँ कंफर्म करो। यस सर 71। सेवेंटी वन ही है गुंजित, 4% और बढ़ाओ। यस सर। हाँ सर कंटिन्यूस कर ही रहे हैं। 75 सब लोग करिए, सारी क्लास करना शुरू कर दीजिए, अपने आप देखिएगा परसेंटेज बढ़ेगी। 75 कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार बार नंबर ऑफ टाइम्स बोला है, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा असेसमेंट में। और जिनके भी कम है वो अपने फादर के साथ आइए, रीजन एक्सप्लेन करिए पर्सनली आकर के, ठीक। नेक्स्ट है हैश फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए हैश फंक्शन। सो हैश फंक्शन मैं अगर आपको यू कैन से दैट इन सिंपली फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको जो एक्सप्लेन कर सकता हूं, हैश फंक्शन इज अ वेल डिफाइंड फॉर्मूला और यू कैन से दैट प्रोसीजर और एनी मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे हम लोगों ने अभी f(x = x² + 2) लिखा होता, which convert a large, possibly you can say that variable size amount of data, usually a single integer, that may serve as an जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा भी हैश टेबल में कि एक इंडेक्स का काम करती है इनटू एन एरे, समझ रहे हैं? चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है। लिख लीजिए, a hash function is a well defined formula or mathematical function which converts a large, possibly variable size amount of data into an integer which may serve as an index into an array, ठीक है। ये लिख ली सबने डेफिनेशन? Yes, sir. हाँ, ये हमने अपने टर्म में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, बाकी आप देख पा रहे हैं हैश फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू मैप डेटा और arbitrary size to fixed size values. The value written by hash function are called hash values. समझ रहे हैं? जैसे कि हमने आपको बताया ना, ये f(x = x² + 2) है, तो जैसे मैंने इस फंक्शन में वैल्यू रख करके जो पाया, पहले अगर आपने 0 रखी, 0 1 2 3 4 तक, लेस देन 5 है ना, 4 तक रखिए तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? अगर ये रख देंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो यहाँ पे हो जाएंगी, 0 रखेंगे तो 2 होगी, 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 11 और 18। देखो 8 बना है, ये हमने काट दिया, ये 18 है। तो ये जो है वो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं हैश वैल्यूज, क्योंकि ये हैश फंक्शन से निकले हुए हैं, या कहीं कहीं इसको हैश कोड कहते हैं, या डाइजेट्स और सिंपली हैश भी बोलते हैं। हैशेस, वैल्यूज को हैशेस भी बोलते हैं।
ये जरूर लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। खासकर जो स्पेसिफिकली यू कैन से दैट जब हमारा जो मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस में, उसमें ये बहुत पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे भी। So the values are usually used to index a fixed size table called hash table. ठीक है, use of a hash function to index a hash table is called hashing और scatter storage addressing. ये डेफिनेट इसको जो है दूसरे टर्म को भी आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बड़ा हो गया है ये, थोड़ा छोटा कर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब इतने उसमें किसी को कोई भी टर्म ना समझ में आया हो, कोई टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं। वैभव पुष्पत, वैभव पुष्पत, वैभव पुष्पत, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। वैभव, यस सर। हाँ, आपकी अटेंडेंस कितनी % है? सर 59। सर बीच में सर मेरी सर ब्रॉडबैंड की सर बहुत दिक्कत हो गई थी, तो सर इसलिए सर कभी कभी क्लास आप अपने फॉर्म आपका जमा हो गया है? सर अब ब्रॉडबैंड सर लग गया है नया, तो सर अब कोई मैं कह रहा हूँ फॉर्म जमा हो गया है? यस सर, फॉर्म जमा हो गया है। कहाँ है फॉर्म? सर आलमबाग। पिताजी के साथ आइए, हमसे मिल लीजिए। सर फादर के साथ आइए और उससे मिल लीजिए अगर। सर ठीक है सर। ठीक है ना? कब तक सर? कल ही आ जाइए सर। पापा ऑफिस सर देखते हैं सर। ठीक है। हाँ, नहीं पापा को बताइए, ठीक है? कम से कम आए, बात करें, एक्सप्लेन, हम लोग का रीजन हो जाए तो हम आगे बात आपकी रख देंगे। ठीक है? ओके सर। भाई यूनिवर्सिटी हमसे कुछ पूछेगी तो कम से कम कन्विंस तो हम होने चाहिए। और आप इसके बाद जितनी भी क्लासेस होती है बेटे, सारी क्लास करते हैं। सर जब से सर ब्रॉडबैंड सही हुआ है सर, तब से सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं सर लगातार। लगातार करते रहिए, कोई भी क्लास छोड़िए नहीं। यस सर। नेक्स्ट कम टू द इन डिटेल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हैश फंक्शन। सो वी कैन नाउ एलिबोरेट more about the hash function, or you can say that the main exploration of hash function. So a fixed process converts a key to hash key known as a hash function. A function takes a key and map it to a value of certain length which is called hash value or simple hash. जैसे हमने आपको बताया भी नाम, इसको हम लोग हैश भी कह सकते हैं। तो ये एक ग्लांस कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। हैश वैल्यू रिप्रेजेंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स बट इट इज नॉर्मली स्मॉलर देन द ओरिजिनल। इट ट्रांसफर द डिजिटल सिग्नेचर एंड देन बोथ हैश वैल्यू एंड सिग्नेचर आर सेंड टू द रिसीवर। दिस इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ हैशिंग। आधे लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हैशिंग का काम क्या है। जब हम बहुत ही सेंसिटिव डेटा को, जैसे हम लोग किसी का थंब इम्प्रेशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जो टेक्निक्स होती है जहां उसमें यूज होता है, उसमें कोड होता है। उस कोड के थ्रू ही जो ह्यूमन का आपका सिग्नेचर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और यूनिकली उस पर्टिकुलर ब्लॉक या टेबल में ऐड हो जाता है, जिससे हम लोग उसकी अटेंडेंस बनाते हैं। तो जिसका ये फ्यूचर स्कोप है, ये प्रोसेस को भी हम लोग हैशिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअली। If the hash values are same, the message is transmitted without errors. ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। अभी हम लोग थोड़ा इसका लिमिटेशन की बात करेंगे कि अगर हैश वैल्यू हमारी सेम है तब भी ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। कोई एरर मैसेज शो नहीं करता है। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है जिसपे हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। There are some
Another basic requirement of hash function, यहाँ पे ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, लेकिन एक हेडिंग आप बना लीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हैश फंक्शन। हैश फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जब हम हैश फंक्शन बनाते हैं तो किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स जो है या कौन से कांस्टेंट शुड बी फॉलोड बिफोर वी आर गोइंग टू ड्रॉ और सेटल डाउन एनी हैश फंक्शन। ठीक है, हेडिंग बनी सबकी, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हैश फंक्शन। लिख लीजिए, इसमें कुछ कॉमन चीजें मैं बताऊंगा। द इनपुट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसमें आप इनपुट जो है किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है। द आउटपुट हैज फिक्स्ड लेंथ, क्योंकि ये फॉर्मूले पे फंक्शन पे डिपेंड होगा तो उसकी एक अपनी फिक्स लेंथ होगी। शुड बी वन वे, शुड बी कोलिजन फ्री। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, एक यहाँ पे कंडीशन आई कि हैश वैल्यू कभी कभी हमारी सेम भी हो जाती है, उस केस में हमें क्या करना है? अगर अटेंडेंस के केस में ये सेम हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो शुड बी कोलिजन फ्री। अभी हम लोग जब हैश की बात करेंगे तो ये बहुत चांसेस होते हैं कोलिजन होने के, कोलाइड करने के, वैल्यूज के मैपिंग में कोलिजन हो सकता है। अब मैं आपको कोलिजन का एग्जांपल ये भी बताता हूं। अगर ये सपोज करिए 1 है, ठीक है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, 21 का मॉडुलस 10 निकालेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? बताइए। किसी की आवाज ही नहीं आई। 21 का मॉड रिमाइंडर कितना हो? 21 का रिमाइंडर कितना होगा भाई? सर 1। 23 का कोई और बताए? मयंक श्रीवास्तव, यस सर। कितना होगा रिमाइंडर? सर 3। अच्छा, कभी कभी बोल लिया करो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर ये फॉर्मूला है और हमने अपनी वैल्यूज को जो है या लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे इसी ब्लॉक में ये वैल्यू भी आ जाएगी, यानी इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। तो अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसको यूनिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, तो इट शुड बी कोलिजन फ्री। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया सबको? यस सर। क्यों भाई? कुणाल बघेल। यस सर। हाँ, बात समझ में आई? यस सर। या हाइपर नेशन में चले जाते हो आप लोग? कोई आवाज ही नहीं आती। शांतनु, शांतनु, अग्निहोत्री, शिवम कुमार, यस सर। बोलते रहो बीच बीच में। यस सर। नेक्स्ट लिखिए हैश टेबल। लिखिए हैश टेबल। सर आपने फोर्थ पॉइंट कौन सा बताया था? सर बेसिक रिक्वायरमेंट में फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हो बेटा? सर बेसिक रिक्वायरमेंट में आपने फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? तो देखिए उसमें हमने
डायरेक्शनल होना है, वन वे टू वे नहीं होना, वन वे होना। और जैसे मैंने आपको एक बताया था कि आगे सब क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म में मोर देन वन एंड देन प्रॉब्लम अराइजेस द एक्सेस ऑफ दैट डेटा फ्रॉम दैट की वैल्यू और एड्रेस। These are the basic requirements for hash. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो सर, सर बहुत बहुत कम आ रही है, एकदम माइन्यूट सी। नो सर, सर आवाज नहीं आ रही आप। सर मैंने ईयर प्लग्स लगा रखे हैं, तब बहुत हल्की हल्की आ रही तब जाके। सर सेम ही सर है बहुत सर। हल्की आवाज आ रही है। ओके, एक मिनट दोबारा से ज्वाइन कर। सर अब आ गई। आ रही। सर अब आवाज आ रही है। आ गई। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ चलो लिखो, हैश टेबल लिखो। ये तो नेटवर्क का कमाल है, आती जाती रहेगी वॉइस। देखिए, हैश टेबल और हैश मैप, हैश टेबल को हम लोग हैश मैप भी बोलते हैं। इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर्ड की वैल्यूज। ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर्ड टू मेक इट इजी टू फाइंड देम लेटर। These are the main two characteristics, first वाली of hash table. It contains value based on the key. की का मतलब क्या हुआ, जो इनपुट वैल्यूज हैं। हैश टेबल में वैल्यू कहां पे ऐसे आएंगी कमलकांत? सर इनपुट से सर। इनपुट से, जो हमने रेंज दी है यहाँ पे, जो आप वैल्यू देंगे। अगर हमने कहा नहीं, 0 की जगह इसकी रेंज बढ़ा दी हमने 10, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसा आप इनपुट देंगे वैसी ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है। Hash table Yes, is synchronized and contains only unique elements. To a large extent, we should make as arrangement that unique result will be shown into unique identification or the address या slot जो भी हमने बुक किए हुए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें जो भी आपने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला इस तरह से हो, उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस लगाइए कि यूनिक वैल्यू आए। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, या लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास इन द टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज सम बजट प्रॉब्लम आल्सो। तो हम फिर यही करते हैं कि इसी हैश टेबल में मोर देन वैल्यूज हम क्या करते हैं, इंक्लूड करा लेते हैं। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। वो तो पहले तो सिचुएशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, that will known as collision, but there is also some tactics
टू अवॉइड कोलिजन, कैसे हम अवॉइड करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया था, एक फिर से एक एग्जाम्पल हमने एक लिया हुआ है कि ये हमारे डेटा आइटम्स है, वैल्यू परसेंटेज नंबर ऑफ स्लॉट्स, हमने मॉड निकाल दिया और उसके हिसाब से हैश में ये वैल्यू यहाँ फिट कर दी इस तरह से। इसको एग्जाम्पल को जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था, इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। हैश की का जो कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है वो यही होता है, की वैल्यू मॉडुलस नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द टेबल अवेलेबल। ज्यादातर अगर आपने एक डिवीजन मेथड यूज किया है जो कॉमन यूज होता है, कॉमन मेथड है, और उसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टोरेज में जो है वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये कॉमन एक फॉर्मूला होता है। हमने जैसे सपोज किया ये फॉर्मूला लगाया है x² + 2 यहाँ पे, अब ये सारी वैल्यू हमें डालनी है, तो हमने क्या किया, एक हैश टेबल बनाई है। देखिए ये हम कैसे इसमें वैल्यू रख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन हमने अलग कर दिया है यहाँ पे कुछ। ठीक है, आप यहाँ पे ABCD इस तरह से कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि हमने जो वहां पे जो एड्रेस फिक्स किया है या नेमिंग कन्वेंशन फिक्स किया उसी तरह करें, आप इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, अब हमने उसमें कुछ रेंज बना दी है। यहाँ पे आपको कोलिजन को मैनेज करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी आइडियोलॉजी और पर्पस क्या है। अब हमने कहा जैसे 2 है, तो रेंज हमने बना दी कि 1 से लेके 10 तक, क्योंकि हमको लग रहा है इसको हमने बाद में 100 करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा होंगी लेकिन ब्लॉक्स हमारे लिमिटेड होंगे, तो हमने रेंज बना दी कि 1 से 10 तक के सब A में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 से 20 तक के सब B में जाएंगे, फिर इसी तरह से रेंज बढ़ाते हम चलेंगे। अभी तक तो हमारे पास 20 से ज्यादा कोई आए भी नहीं है। ठीक है, अगर हमने 100 बोला है तो कभी कभी यहाँ तक भी बढ़ सकते हैं। तो इस पैटर्न को भी हम लोग हैश टेबल ही कहेंगे, लेकिन हमारा जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो जो है यहाँ से डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। जो हमने जो ये वाला फॉर्मूला है जो डिवीजन वाला है, इसकी जगह हमने उसकी रेंज को फिट कर दिया, रेंज को फिक्स कर दिया। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, हैश टेबल अरेंजमेंट। और उसके जो टर्म होंगे, जो वैल्यूज होंगी, उनको हम लोग कहते हैं हैश वैल्यूज या हैशेस, या हैश टेबल के जो ओरिजिनल नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं हैश मैपिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हैश फंक्शन। इसका थ्योरेटिकल टर्म है, बहुत ज्यादा नहीं आना है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हैश फंक्शन, ये सारे के सारे 5 फंक्शन आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड हैश फंक्शन, यूनिफॉर्मिटी मींस, यूनिफॉर्मिटी मतलब समझ रहे हैं, अगर हमारा x² + 2 है तो ये हमारा हर फंक्शन के लिए ट्रू होना चाहिए। रेंज वेरिएबल होगी लेकिन ये फंक्शन हर जो भी आप इनपुट वैल्यू देंगे उसके लिए ट्रू होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो होना चाहिए। सब लोग अब आवाज आ रही है ना, सुन पा रहे हैं ना? बीच में बोलते रहा करिए जब आवाज गैप हो जाए। हाँ, तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया कि जो भी हमने इनपुट वैल्यूज दी है वो सारे नंबर सारे रेंज पे फिट होनी चाहिए और आउटपुट भी उसी हिसाब से उसी रेंज में आता रहना चाहिए। वेरिएबल रेंज हमने आपको ऑलरेडी बताई दी है, रेंज हमेशा रखनी चाहिए, रेंज हमारी हमेशा वेरिएबल होगी, टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाएगी। वो फिक्स्ड लेंथ हम अवॉइड करते हैं, हो सकता है फिक्स लेंथ, लेकिन वी शुड ऑलवेज अवॉइड। देखिए मैंने यहाँ पे शुरुआत में तो ये कहा था 0 से 5 होगी, फिर मैंने कहा नहीं 10 कर सकते, फिर मैंने कहा 100 हो सकती है। तो एज पर अवर नीड और एक्सप्लोरेशन इट शुड बी वेरिएबल। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, मीन्स हैश फंक्शन whatever we use to search should be in continued manner, means output of one stage किसी भी कंडीशन में may be sometimes work as a input for another stage, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी परफॉर्म होती रहनी चाहिए।
फंक्शन इस तरह से भी होना चाहिए, यानी जो हमारी वेरिएबल वैल्यू आई है यहाँ पे एग्जाम्पल मैं साथ में आपको देता जा रहा हूँ। कहाँ गया हमारा स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड। जैसे ये 2 3 ये क्या है हमारे, ये आउटपुट है कि नहीं है, ये इनपुट थे, ये हमारे आउटपुट है। इसको हमने फिर से क्या किया, इनपुट बना लिया किसी उसमें, इनको भी इस रेंज में डाल दिया। प्रोविजन इस तरह से होना चाहिए, यानी जो आउटपुट है ये भी हमारे लिए एज ए इनपुट काम करे, और हम देख रहे हैं कि इन रेंज के बाद इसके क्या वैल्यूज आ रही है उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोविजन भी होना चाहिए गुड हैश फंक्शन में। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जब भी हम इसको कंप्यूट करें तो इन द टर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम से कम मेमोरी होनी चाहिए, फंक्शन आपका स्मॉल होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। डिटरमिनिज्म का मतलब क्या हुआ, कोई बता दे इंग्लिश मीनिंग पहले तो। कोई बताएगा? सर दृढ़ निश्चय। अरे वाह, दृढ़ निश्चय। बहुत सही, बहुत हिंदी अच्छा मीनिंग तुमने निकाला। दृढ़ निश्चय का मतलब हो गया कि अगर हमने ये फंक्शन एक लिया है x² + 2 और इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया, अगर हमने इसकी वैल्यू रखी क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 यानी 3। तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये 3 ही होगा, ये किसी भी केस में फंक्शन आपका गलत परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, दृढ़ निश्चय का मतलब यही हुआ कि मीन्स फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यू इट मस्ट जनरेट द सेम हैश वैल्यू। कोई उसमें मतलब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने जो कंडीशन आपसे बात की थी कोलिजन वाली, जो हमने आपको कंडीशन बताई थी कि नहीं, अगर हमने यहाँ देखिए ABCD ये रखा हुआ ना, यहाँ पे रेंज बना दी कि 1 से लेकर के 10 तक के सारे यहाँ पे रहेंगे, यानी 2 3, इसको ही देख लीजिए आप, 6 ये यहाँ पे आ रहा है, 11 और 18 ये बी वाले में आ रहा है। तो ये जो हमने हैश फंक्शन और हैश टेबल का कॉन्सेप्ट यूज किया उसमें तो ये फिट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कोलाइड हो रहे हैं। जब हम कहेंगे कि मैप करने के लिए, इसका रिजल्ट एक्सेस करने के लिए कि FA कितना है, तो ये सारे निकल आएंगे, 2 3 6 जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। इसी कंडीशन को हम लोग कोलिजन कहते हैं। ये हम ही ने कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया, अरेंज भी किया, लेकिन जब एक्सेस की बात आई तो ये कोलाइड कर गया। सो collision is a situation in which the hash function return the same hash key or more than one record, then it is called as collision। और डेटाबेस के टर्म की हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी टर्म सुना है? मैंने नहीं सुना। यस सर। सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, सुना है। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही आवाज? नहीं आ रही? आ रही है। चलो बोलते रहो, ठीक है। मैंने इसलिए कैमरा भी ऑन कर दिया, अब देखते रहे, हो सकता है लिपसिंग समझ में आ जाए। इस सिचुएशन को ही, जैसे हमने कहा FA हमें एक्सेस करना है, FA में कितनी वैल्यू है, एक ब्लॉक में कितनी वैल्यू है, या फंक्शन में हमने जो A रखा हो, ये FA का मतलब वो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सेस का मतलब है FA की वैल्यूज कितनी होंगी, तो वो उस टेबल से निकल के चली आ रही है। या अगर आपने उस टेबल का नाम H रखा हुआ है या हैश टेबल का नाम रखा है तो HA कितनी उस ब्लॉक में वैल्यू है, वो सब हमारी आ चली जा रही है, एक्सेस होती चली जा रही है। तो देन दिस कंडीशन इज नोन एज कोलिजन। नेक्स्ट हेडिंग है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सिर्फ रिजॉल्व कर सकते हैं, अवॉइड आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। या तो एक छोटी सी लिस्ट हो, जैसे हमने आपको अर्लियर ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आवर हैशिंग, देखिए 5 एलिमेंट लिए हुए हैं और ये हमने रखा हुआ है, तो एक यूनिक आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया हैश टेबल में, या तो ये हो। लेकिन बहुत बड़ा अगर हमारा होगा, इसमें हमने रेंज देखिए बहुत बड़ी लेके रखी हुई है, 100 तक एलिमेंट लेके रखे हुए हैं, तो ये बढ़ेगा ही।
और हमने कभी कम से कम इनपुट लिए हुए हैं, और ज्यादा इनपुट लेंगे तो और ये हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है। So if there is a problem of collision occur, then it can be handled by some important technique which is given. These techniques are called as collision resolution technique. पहले find a simple hash function with a distinct key और hash code, मतलब तरीका ही हम बदल देंगे। जब हम फंक्शन कर रहे हैं तो फंक्शन का आउटपुट भी हमें पता होना चाहिए। फंक्शन को जनरेट कर रहे हैं, फंक्शन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हमें ये पता भी होगा कि इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज रहेंगे। तो हमको उस फंक्शन को ही कंस्ट्रक्ट करने का पैटर्न बदल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम वैल्यू। और एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये कहा कि हमारे क्लास में इतने इतने बच्चे हैं और मैं जो फर्स्ट पोजीशन है वो मैं अगर रेंज ना बनाऊं, मैं बोलूं कि जितने बच्चे पास हैं वो हमारे सब फर्स्ट मतलब आप समझ लीजिए वहां पे पास कोई हमने फर्स्ट मान लिया, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया या ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनाया। या जब 2 से 3 बच्चे हमारे उस क्राइटेरिया में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हमने एक और क्राइटेरिया बना दिया, यानी हम नहीं चाहते कि कोई भी डुप्लीकेसी हो, समझ रहे हैं? तो कोलिजन होगा ही नहीं। और इस तरह के बहुत सारे मेथड भी प्रैक्टिकली आपने देखे होंगे। अभी अपने यहाँ जो है 2019 में फाइनल हुआ था कि 20 में फाइनल हुआ था? 19 में फाइनल हुआ था, जिसमें वो बोला था कि किसने कितनी बाउंड्री लगाई, उसके चक्कर में इंग्लैंड हमारा जीत गया, वरना न्यूजीलैंड जो है वो जीता हुआ था मैच। समझ रहे हैं? सुपर ओवर में भी वो जो है इक्वल रहे थे, बाउंड्रीज से उसका डिसीजन हुआ। मतलब कुल मिला के जो है विनर एक ही हो, कंबाइंड विनर नहीं हो, तो कोलिजन हो जाए। बात समझ में आ रही प्रखर गुप्ता? अनन्या? यस सर। अनन्या? यस सर। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? सर आ रही है। तो बोलोगे क्यों नहीं? बोलना भी तो चाहिए। यस सर। और सेकंड मेथड है यूज ऑप्टिमम टाइप ऑफ हैश फंक्शन। ठीक है, तो हमें इनपुट और हैश की ये भी डिस्टिंक्ट लेनी चाहिए, यूनिक हैश कोड लेना चाहिए, और साथ ही साथ ऑप्टिमम हैश फंक्शन भी यूज करना चाहिए। अब ऑप्टिमम हैश फंक्शन क्या होगा? नियम कानून तो हम लोगों ने सारे बताए थे कि 50-50 ओवर्स का मैच होगा और सब लोग जो जिसमें सबको खेलने का टाइम मिलेगा, जिसके ज्यादा रन होंगे वो जीतेगा। लेकिन बाद में वो इक्वल हो गया, सुपर ओवर भी इक्वल हो गया। तो फाइनली क्या हुआ? आपको किसी न किसी डिसीजन पे जाना ही होगा। तो एक ऑप्टिमम हैश फंक्शन ही बनना चाहिए या हमें बनाना चाहिए। तो ये कोलिजन को आप क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर एक बार हो गया तो उसके बाद हमने ये रिजॉल्व कर दिया, वो जो सिचुएशन थी उसको रिजॉल्व किया गया था। तो आप दोनों लोगों ने बाउंड्रीज भी कर ली होती तो फिर कुछ और ही नियम बनाते हैं। तो आई होप, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड हैशिंग। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग ट्यूब में डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग 4th यूनिट डिस्कस करेंगे, ग्राफ। अटेंडेंस हम लोग लिख दीजिए। स्क्रीन को स्टॉप कर दें शेयरिंग। कोई नोट कर रहा है? बताएगा ही हो गया। अटेंडेंस सब लोग लिख दीजिए। अटेंडेंस जरूर लिखिए। हर्षवर्धन को इतनी जल्दी है भाग गए मीटिंग से ही, इनकी अटेंडेंस कम है। सर किसी को इन्फॉर्म करना ईशान मिश्रा अलग बात है, परमिशन लेना अलग बात है। आपको परमिशन लेनी होती है। ओके सर। आपने अपने पर्सनल जो भी अपने फ्रेंड है उनसे इंफॉर्मेशन तो मुझे दे दी। मुझे इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन मुझे रीजन चाहिए, और मुझे ये भी रीजन चाहिए कि क्यों नहीं मुझसे परमिशन ली गई। इस पे डिस्कशन हुआ। काम कर लेने के बाद फिर उसको एक्सक्यूज करना वो नहीं।
ठीक है, कोरोना काल में कोई इवेंट थोड़ी ना होता है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। किसी कोई क्वेरी हो तो पूछिए, अटेंडेंस जिसने लिख दी हो वो लीव कर सकता है, जा सकता है। सर क्विक सॉर्ट का सर प्रोग्राम भेज दीजिएगा। क्या कह रहे हो अर्जुन? तो प्रखर सर क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम भेज दीजिएगा। सॉर्टिंग का? ये सर क्विक सॉर्टिंग का। क्या बता रहे हो बेटा? सर क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम। हाँ हाँ देंगे, क्विक सॉर्ट और इसका हीप का भी तो नहीं मिला है। यस सर, उसका भी नहीं मिल रहा। हाँ होगा, इन्हीं 4 यूनिट में होगा। ये जो 4th यूनिट है इसी में बीच में टाइम निकाल के, और वो भी बचा है बेटा, स्टैक और क्यू का लिंक रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट से हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन बचा है ना प्रोग्राम। यस सर। तब होगा, मुझे सब याद है, परेशान होगी। ये इसी में ही टाइम निकाल के होगा, क्योंकि हमने जो 4th यूनिट है वो इसके टॉपिक छोटे छोटे करे, हमारे पास टाइम मिलेगा। जैसे कल ट्री बताया था उसी तरह से ये भी करना है। यस सर। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ट्यूट क्लास में हम लोग मिलेंगे और डिस्कशन